पाकिस्तान में ज्यादातर लोग सरमायाकारी से नहीं डरते, वो कन्फ्यूजन से डरते हैं। मालियात की पेचीदा इस्तिलाहात, गैर मुल्की मिसालें जिनका हमारी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और सोशल मीडिया पर रातों रात अमीर बनने के लामुतनाही शोर से। यही वजह है कि आज़म आहन फाइनेंस ने एक ख़ास किताब तख्लीक की है। तवील मुद्दती सरमायाकारी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ये एक अमली सरमायाकारी गाइड है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई है। इसमें PSX पर तवज्जो दी गई है, पाकिस्तान पर मबनी मिसालें शामिल हैं, इस्लामी सरमायाकारी के तसव्वुरात को उजागर किया गया है, इंतहाई सादा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और एक काबिल अमल रोड मैप दिया गया है, क्योंकि मालियाती शऊर इंसान को बाइख्तियार बनाता है, खौफजदा नहीं। ये किताब सिर्फ 500 रुपये में फौरी PDF की सूरत में दस्तयाब है। अभी www.azmeahan.com पर ऑर्डर करें। अच्छा, तो बिना किसी देर के आज के इस तज्ज़िये में सीधा जंप करते हैं। आज हम पाकिस्तान में वेल्थ या दौलत बनाने की एक ऐसी हकीकत को अनकवर करेंगे जो पैसों और सेविंग्स के बारे में आपकी पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। हम कुछ ऐसे वाज़े हक़ाइक़ देखने वाले हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारे मुस्तक़बिल को सिक्योर करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। अब इस स्लाइड पर आसिफ की कहानी देखिए, जो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए जरा, एक आम सा शख्स जिसने 2003 में लाहौर के एक बिल्कुल सुनसान इलाके में 4 लाख रुपए का एक सस्ता सा प्लॉट खरीदा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ढाबे पर बैठने वालों ने कहा कि यार पैसे ज़ाया कर दिए, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बस वो फाइल महफूज रखी और आज उसकी कीमत 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 रुपए है। देखें, ये कोई जादू नहीं था, ये महज सब्र का नतीजा था, जहां मुश्किल वक्त में भी घबराहट नहीं दिखाई गई। और आसिफ की यही मिसाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या तवील मुद्दती सरमायाकारी की सबसे बेहतरीन तारीफ है। इसका राज कोई फाइनेंशियल जीनियस होना या स्क्रीन्स के आगे बैठकर रोजाना ट्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सा फैसला है जहां आप अपने पैसों को किसी एसेट में इस पक्के इरादे के साथ छोड़ देते हैं कि कम से कम 5 साल तक उन्हें नहीं छेड़ना। क्यों? ताकि आप उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पकड़ सकें जो आहिस्ता आहिस्ता कई गुना बढ़ती है। तो यहाँ हमारे लिए ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि असल में सरमायाकारी क्या नहीं है। मिसाल के तौर पर डे ट्रेडिंग करना या रोज़ाना सुबह उठकर अपना पोर्टफोलियो चेक करना इन्वेस्टिंग नहीं है। मार्केट में थोड़ी सी 2% गिरावट आने पर पैनिक होकर सब कुछ बेच देना या किसी परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहना, ये सब गलत आदत हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, अफवाहों और पैसे ही पैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स की टिप्स पर अमल करने से कभी दौलत नहीं बनती। अच्छा, तो अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू पर। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अम्मी की बिरयानी से बेहतर और मज़ेदार मिसाल क्या हो सकती है। देखें, जब अम्मी बिरयानी बनाती हैं तो कच्चे अज्जा यानी चावल वगैरह उस वक्त तक एक शानदार डिश में तब्दील नहीं होते जब तक उन्हें दम पर लंबा वक्त ना दिया जाए। इन्वेस्टमेंट का भी बिल्कुल यही हिसाब है। चावल आपकी सरमायाकारी है, आंच और मसाला रिटर्न रेट है और दम वो लंबा वक्त है। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशल रूल क्या है? वो रूल जिस पर अमल करना सबसे मुश्किल होता है, ढक्कन बिल्कुल नहीं उठाना। अगर आप बार बार ढक्कन उठाकर अपनी इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे और मेडल करेंगे तो बिरयानी खराब ही होगी ना। चलिए अब उस डम की असल मैथमेटिक्स पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। ये साबित करते हैं कि किस तरह आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए की सरमायाकारी बिना एक भी रुपया मजीद डाले 30 साल में तकरीबन 3 मिलियन रुपए यानी 30 लाख को छू लेती है। अगर हम 12% सालाना मुनाफे का हिसाब लगाएं तो शुरू में ग्रोथ थोड़ी आहिस्ता लगती है, लेकिन 30 साल बाद वो अपने असल से 30 गुना बढ़ जाती है। यही तो वक्त का कमाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको खुद कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए एक बेहद शानदार और आसान सा मेंटल शॉर्टकट मौजूद है जिसे रूल ऑफ 72 कहते हैं। आपने बस नंबर 72 को अपने एनुअल रिटर्न रेट से तकसीम करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 12, सिंपल, ठीक 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। है ना आसान? अब फातिमा और बिलाल का ये हैरान कुन मुवाजना देखें। ये वाज़े तौर पर साबित करता है कि जल्दी शुरू करना कितना बड़ा गेम चेंजर है। फातिमा ने 10 साल बाद इन्वेस्ट करना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने टोटल सिर्फ 12 लाख लगाए। दूसरी जानिब बिलाल ने 35 साल की उम्र से लगातार 30 साल तक 36 लाख रुपए लगाए। फिर भी रिटायरमेंट पर फातिमा जीत गई। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट को पनपने के लिए वक्त ज़्यादा मिला। वक्त की इस ताकत ने ज़्यादा पैसों को बिल्कुल कंप्लीटली मात दे दी। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकली सोचते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा माशी हकीकत में ये मैथ्स इस्तेमाल करना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बिल्कुल लाजमी है।
अगर आप अपनी बचत को बैंक में वैसे ही छोड़ देते हैं तो ये खामोश चोर आपकी दौलत तबाह कर देते हैं। 20 से 30% सालाना महंगाई और पाकिस्तानी रुपए की कीमत में आने वाली शदीद कमी को ही देख लें। 2003 में $1 58 रुपए का था और 2024 में 280 रुपए का हो गया है। ऐसे माहौल में तवील मुद्दती एसेट्स को होल्ड करना ही आपकी बचत को बर्बाद होने से बचाने का वाहिद रास्ता है। ये स्लाइड तो लिटरली हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल मिथ तोड़ देगी। हम सबको लगता है ना कि बस ज़मीन खरीद लो, रियल एस्टेट ही वाहिद महफूज एसेट है, लेकिन डेटा कुछ और ही बताता है। 2010 से लेकर 2024 तक KSE 100 इंडेक्स ने DHA लाहौर के एक प्राइम प्लॉट से भी ज़्यादा मुनाफा दिया है। जहां ज़मीन की कीमत 6 गुना बढ़ी, वहां स्टॉक्स ने 7 गुना मुनाफा दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि स्टॉक्स में तो बहुत रिस्क है, मार्केट क्रैश हो सकती है। चलिए इस उतार चढ़ाव और नए इन्वेस्टर्स को डराने वाले इस रिस्क पर ही बात करते हैं। मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को एक PIA फ्लाइट की तरह सोचिए। जब हवा में टर्बुलेंस आती है, जहाज हिचकोले खाता है, केबिन हिलता है, सफ़र बहुत ही डरावना और बेआराम महसूस होता है। लेकिन याद रखें, जहाज की फाइनल डेस्टिनेशन तब्दील नहीं होती। नुकसान सिर्फ उन मुसाफिरों का होता है जो डरकर हवा के दरमियान ही छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और अपने एसेट्स पैनिक में बेच डालते हैं। अगर हम हिस्ट्री की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो मार्केट की लचक और रेजिलियंस बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। 1998 की एटमी पाबंदियां, 2008 का आलमी माशी बुहरान और फिर 2020 में कोविड-19 की वबा, इन तमाम तबाहकुन वाक़यात के बावजूद मार्केट का लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड बरकरार रहा। जिन लोगों ने पैनिक नहीं किया और सब्र किया, उनका सरमाया आखिर में रिकवर होकर बढ़ा ही है। इन सब तारीखी आफात के बावजूद पेशेंट इन्वेस्टर्स ने 21 साल में 35 गुना, 35 टाइम्स टोटल ग्रोथ हासिल की है। KSE 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स से ऊपर जाकर 70,000 पॉइंट्स को पार कर गया। यह हमें क्या बताता है? यही कि वक्त खुद ब खुद रिस्क को घटाकर गायब कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर नंबर्स इतने क्लियर हैं, डेटा इतना वाज़ेह है, तो समझदार लोग भी इसमें बुरी तरह फेल क्यों हो जाते हैं? हमें खुद से ये पूछना होगा कि आखिर हमारा दिमाग, जो अफ्रीकी जंगल में फौरी खतरे से निपटने और 30 सेकंड के सर्वाइवल फैसले लेने के लिए वॉल्व हुआ था, वो 20 साल आगे के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इतना लाचार क्यों है? हमारी साइकोलॉजी ऐसी क्यों है? साइकोलॉजिस्ट इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इंसानी दिमाग को 10,000 रुपए खोने का दुख 10,000 रुपए कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से महसूस होता है। इसी शदीद नफ्सियाती दर्द से बचने के लिए लोग उस वक्त पैनिक सेलिंग कर देते हैं जब उन्हें असल में सब्र से काम लेना चाहिए था। तो इन ट्रैप से बचने का इलाज क्या है? सबसे पहले तो इन व्हाट्सएप अंकल्स के शोर को टोटली इग्नोर करें और हालात के बिल्कुल परफेक्ट होने का इंतजार करना छोड़ दें, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। इसका वाहिद इलाज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है। मार्केट जैसी भी हो, हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। जब आप इसे आदत बना लेते हैं तो वॉलेटिलिटी खुद आपके फायदे में काम करने लगती है। इस पूरे एक्सप्लेनेर का खुलासा वॉरेन बफेट के इस बेहद शानदार कोट में छुपा है। उनके मुताबिक स्टॉक मार्केट दरअसल एक ऐसी मशीन है जो बेसब्रे लोगों की जेब से पैसा निकालकर खुद ब खुद सब्र करने वालों के पास मुंतकिल कर देती है। ये सिस्टम लिटरली सिर्फ तहम्मुल को इनाम देता है। और इस सेशन को हम सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग ख्याल पर ख़त्म करेंगे। हर अजीम सरमायाकारी शुरू में हमेशा थोड़ी गलत और ख़तरनाक ही लगती है। तो सवाल यह है, क्या आज आप में अपनी आने वाली कल की बुनियाद रखने के लिए इस वक्ती खौफ को बर्दाश्त करने का हौसला है? सोचिए ज़रूर।